हस्तियां हैं वो वहां पर मौजूद है। सचिन तेंदुलकर भी पहुंचे हैं। फिल्म के साथ साथ खेल जगत से जुड़े भी तमाम जो कलाकार हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। प्लेयर्स मौजूद हैं वहां पर। सचिन तेंदुलकर भी अपनी पत्नी के साथ मौजूद है। सलमान खान को आप देख रहे हैं तस्वीरों में, और भी तमाम जानी मानी हस्तियां मौजूद हैं। तो ये आजाद मैदान की पूरी तस्वीरें हैं। पूरी तैयारियां की गई है शपथ ग्रहण की। यहीं पर शपथ ग्रहण होगा अब से कुछ ही देर बाद। आंध्र प्रदेश से मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद हैं। अमृता फडणवीस भी पहुंची है वहां पर, और उनके पति हैं देवेंद्र फडणवीस। और जाहिर सी बात है कि पूरे परिवार के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की, और काफी सारी चुनौतियां भी हैं। गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। आप देखिए तस्वीरों में शाहरुख खान, तमाम जो बड़ी हस्तियां हैं इस वक्त वो मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी महाराष्ट्र के लिए लगभग 40 रैलियां की, और जिन जिन क्षेत्रों में रैलियां उन्होंने की वहां पर जबरदस्त सफलता मिली। विधायक जीते बीजेपी के। नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी भी इस वक्त मौजूद हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा भी मौजूद हैं। नितिन गडकरी, बहुत सारे लोग इस समारोह में मौजूद हैं। तो इस वक्त ये सीधी तस्वीरें हैं। फडणवीस के साथ साथ शिंदे और अजीत भी आज शपथ लेने जा रहे हैं। इन तीनों के अलावा आज किसी और मंत्री को शपथ नहीं दिलाई जाएगी, ये भी जानकारी सामने आ रही है। और संजय दत्त को भी आप इन तस्वीरों में देख रहे होंगे। संजय दत्त, सचिन तेंदुलकर और भी जो खास हस्तियां हैं इस वक्त मौजूद हैं विभिन्न क्षेत्रों से। नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्टार प्रचारक के रूप में काफी प्रचार किया गया इनके द्वारा। अनंत अंबानी को आपने देखा इन तस्वीरों में। शपथ ग्रहण से पहले विभिन्न रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन, और तमाम जो सरकार के सहयोगी दल हैं वो भी इस वक्त मौजूद हैं। रणवीर कपूर के साथ साथ अनिल अंबानी को आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में। देवेंद्र फडणवीस, जिनके नाम पर सबसे ज्यादा कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री पद की रेस में उनका नाम था, वो तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले जब दूसरी बार वो मुख्यमंत्री बने तो महज 2 दिन का उनका पूरा कार्यकाल रहा, और उसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि वो बहुमत पेश नहीं कर सके। इस वक्त आप देखिए मंच पर तस्वीरों में राजनाथ सिंह मौजूद हैं, चिराग पासवान हैं, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं मंच में, और जगत प्रकाश नड्डा, बीजेपी के चाणक्य के रूप में उनको देखा जाता है, और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और भी बहुत सारे जो सहयोगी हैं बीजेपी के वो इस वक्त मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काफी रैलियां की महाराष्ट्र के लिए। लगभग 40 से ज्यादा रैलियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की, जिसमें वो पहुंचे और उनकी रैलियों को लोगों ने काफी सराहा, रोड शो भी किए। और जिस तरीके से महायुति की सरकार बनने जा रही है, अब से कुछ ही देर बाद शपथ लोग ले रहे हैं। 3 लोगों के शपथ लेने की जानकारी अभी तक सामने आई, जिसमें यूपी की तरह ये फॉर्मूला लागू होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ साथ 2 मुख्यमंत्रियों को शपथ दिलवानी है। सीधी तस्वीरें इस वक्त मुंबई से आपके सामने। महायुति का शपथ ग्रहण, इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं मुंबई से। तमाम बड़ी हस्तियां और वरिष्ठ पत्रकार जयप्रकाश जी इस वक्त हमारे साथ मुंबई से ही जुड़ चुके हैं, बातचीत करेंगे उनसे। जयप्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका। देवेंद्र फडणवीस जो कि एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं महाराष्ट्र के लिए, हालांकि तीसरी बार एक बार फिर से वो पद संभालने जा रहे हैं महाराष्ट्र में।
इसको किस तरीके से देख रहे हैं? आपसे कुछ ही देर बाद जब वो शपथ लेंगे। जी जी बिल्कुल स्वाति जी, नमस्कार। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये तीसरा टर्म है देवेंद्र फडणवीस का, जब वो शपथ लेने जा रहे हैं मुख्यमंत्री पद के रूप में। 2014 में पहली बार देवेंद्र फडणवीस जो है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे और वो दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री साबित हुए महाराष्ट्र के जिन्होंने अपने 5 साल का टर्म पूरा किया। ये सौभाग्य जो है शरद पवार को भी नहीं मिला, जबकि शरद पवार 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, लेकिन कभी भी 5 साल का अपना टर्म पूरा नहीं कर पाए। 2019 में भी एक मौका मिला था देवेंद्र फडणवीस की, जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ी थी, लेकिन दोनों ने साथ आकर जो है सत्ता स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर बात फंस गई थी। 2.5 साल उद्धव ठाकरे जो है वो मुख्यमंत्री का पद मांग रहे थे, जो बीजेपी देने को तैयार नहीं थी, और एलिगेशंस लगे, जिसके बाद उद्धव ठाकरे कांग्रेस और शरद पवार है उनकी एनसीपी के साथ मिल गए और उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन इसी बीच में 80 घंटे की सरकार देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार के साथ बनाई थी, और वो जो गवर्नमेंट है सेकंड टर्म की देवेंद्र फडणवीस की एज अ सीएम, वो चल नहीं पाई थी। लेकिन आज जो मौका मिला है देवेंद्र फडणवीस को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का, निश्चित तौर पे अभी भी जो बहुमत तो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास महाराष्ट्र में करीब 232 सीटें महायुति ने जीती हैं। लेकिन जो एकनाथ शिंदे की नाराजगी है वो हम देख रहे थे कि 2 बजे तक वो क्लियर नहीं थे कि वो शपथ लेने उप मुख्यमंत्री पद की आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। उदय सामंत जो उनके नेता है, विधायक हैं, वो एकनाथ शिंदे के पास मौजूद थे और सभी उनके नेताओं ने, जो 57 विधायक है उसमें कुछ प्रोमिनेंट 10 विधायकों ने उनको समझाया और वर्षा बंगले में ये मीटिंग चलती रही, जिसके बाद एकनाथ शिंदे माने और उनका एक लेटर जो है उन्होंने राज्यपाल को दिया कि वो शपथ लेने जा रहे हैं उप मुख्यमंत्री पद की, और वही लेटर उन्होंने मुख्यमंत्री पद के जो कैंडिडेट हैं देवेंद्र फडणवीस उनको भी दिया। तो आप समझ सकते हैं कि एकनाथ शिंदे की नाराजगी का कारण भी क्या है। एकनाथ शिंदे मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, 2.5 साल मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने लाडली बहन योजना लाई, रोजगार की कई योजनाएं लाई और एक सामंजस्य बना के रखा भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार के साथ। लेकिन इस बार भी उनको ऐसा लग रहा था कि वो दोबारा सीएम बनेंगे, लेकिन नंबर्स में भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा थी। 132 सीटें बीजेपी ने जीती हैं और यही वजह है कि एकनाथ शिंदे जो 57 सीट जीते हैं शिवसेना, वो मुख्यमंत्री पद की रेस में रहते हुए भी बाहर उनको होना पड़ा, और यही उनका सबसे बड़ा दुख है। दूसरा उनका दुख यह है कि वो गृह मंत्रालय मांग रहे हैं, होम मिनिस्ट्री मांग रहे हैं, जो कि बीजेपी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। एकनाथ शिंदे का क्लेम ये है कि जितने भी उप मुख्यमंत्री होते हैं वो गृह मंत्री होते हैं। जैसे देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे तो गृह मंत्री थे, गोपीनाथ मुंडे 95 में उप मुख्यमंत्री थे तो वो गृह मंत्री थे, छगन भुजबल, आर पाटिल, जयंत पाटिल, दिलीप वलसे पाटिल, जितने भी डेप्यूटी सीएम हुए हैं सब होम मिनिस्टर रहे हैं। तो उसी तर्ज पर ये होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्रालय का पोस्ट मांग रहे थे, पोर्टफोलियो मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी वो पोर्टफोलियो इन्हें देने के लिए तैयार नहीं है। इसके सामने जो भारतीय जनता पार्टी है वो पीडब्ल्यूडी देने के लिए तैयार है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री देने के लिए तैयार है, ग्रामीण विकास देने के लिए तैयार है, कृषि देने के लिए तैयार है, लेकिन जो सबसे बड़ा पोर्टफोलियो अगर माना जाता है किसी भी सूबे का, किसी भी सरकार का, तो वो या तो सीएम होता है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री होती है, या तो होम मिनिस्ट्री होती है। तो यहीं पर मामला फंसा हुआ है। इसलिए आज सिर्फ 3 लोग शपथ ले रहे हैं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार। अब इन तीनों के कोटे से जो और मंत्री पद आएंगे और किसी किसी विधायक से मंत्री बनाया जाना है, वो 12 दिसंबर को जो है एक और शपथ विधि, दूसरी शपथ विधि होगी और इसमें बाकी जो नेता है, विधायक हैं, उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। बिल्कुल, ये देखिए ताज तो पहनने जा रहे हैं और ठीक ठाक सीटें भी इस बार जीती हैं क्योंकि इनको सब पसंद करते हैं, बीजेपी का दबदबा रहा, लेकिन कांटों भरा ताज होगा ये देवेंद्र फडणवीस के लिए। दूसरा कार्यकाल सबको याद है उनका। बिल्कुल कांटों भरा ताज होगा ये कह सकते हैं हम, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 132 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, उन्हें 13 नंबर कम पड़ रहे हैं। जो मैजिक फिगर है वो 145 का है, तो 13 विधायकों का जुगाड़ उन्हें और करना है। अगर भाजपा जो है पूर्ण बहुमत पा जाती है, यानी 145-146 विधायक अगर चुनकर आते तो उन्हें किसी के रहमो करम पर नहीं रहना पड़ता। लेकिन एनडीए है, गठबंधन का जो
फॉर्मूला है उसको भारतीय जनता पार्टी अलग अलग राज्यों में लेकर चल रही है, तो उसी तर्ज पर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को भी लेकर चला जा रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर एकनाथ शिंदे आगे अपनी शिवसेना को हटा देते हैं सरकार से, या कोई नाराजगी होती है, बहुत बड़ी कोई समस्या आती है, तो ऐसे में अजीत पवार के पास 41 विधायक हैं और 41 विधायकों के साथ में भाजपा के जो 132 विधायक हैं, इन दोनों को लेकर सरकार आगे चल सरकार सकती बनी है। रहेगी, सरकार को किसी भी तरह का डेंट नहीं पहुंचेगा, कोई नुकसान नहीं होगा, भले ही अगर वो उनकी नाराजगी होती भी है। जयप्रकाश जी, बिल्कुल बिल्कुल, इनकी नाराजगी के बाद भी सरकार बनी रहेगी, जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अजीत पवार के पास जो नंबर है वो 41 विधायकों का नंबर है। अजीत पवार की जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है घड़ी के निशान वाली, उसके पास 41 विधायक हैं, और वो 41 विधायक और जो भाजपा है उसके 132 विधायकों को अगर मिला दिया जाए तो ये आंकड़ा 173 तक पहुंच जाता है, और ये बहुत ही सफिशिएंट आंकड़ा है सरकार चलाने के लिए, क्योंकि 288 में 145 इज द मैजिक फिगर। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार को छोड़कर आए हैं। उन्होंने ये जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने एक तरह से उस पर कब्जा जमा लिया है और अधिकृत तौर पर वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया हैं। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को छोड़कर आए हैं, और शिवसेना का धनुष बाण निशान भी जो है अधिकृत तौर पर उनको अब तक मिला। हालांकि एक मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और इलेक्शन कमीशन ने इनको अधिकृत तौर पर जो है ये मान्यता दे दी है। तो ये दोनों पार्टियां अगर मिल जाती है, यानी एकनाथ शिंदे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार की, और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है, ये चारों अगर मिल जाते हैं और कांग्रेस बाहर से समर्थन देती है, तब भी इनका जो आंकड़ा है वो पूरा नहीं होगा। और ये बात एकनाथ शिंदे भी जानते हैं, अजीत पवार भी जानते हैं। तो उनकी एक मजबूरी भी हम कह सकते हैं कि जो 2.5 साल वो एक देवेंद्र फडणवीस के साथ रहे, भाजपा के साथ रहे, तो महायुति को उनको और 5 साल ले जाना पड़ेगा। अच्छा, ये 5-6 दिन लगभग जब से ये नतीजे आए हैं, काफी दिनों ये ऊहापोह की स्थिति हुई। अब लोगों के मन में ये भी एक सवाल है जयप्रकाश जी कि ये अगर सब कुछ पहले से ही तय था तो महाराष्ट्र में सरकार बनने में इतनी देरी क्यों हुई? शिंदे की नाराजगी की खबर सामने आ रही थी लगातार, बहुत सारी चीजें ऐसी थी, बड़ी ऊहापोह वाली स्थिति थी क्या वहां पर? देखिए, ये ऊहापोह वाली स्थिति इसलिए यहाँ पर बनी है क्योंकि जब 23 नवंबर को नतीजे आए, चुनाव नतीजे आए, उसके बाद तुरंत जो है ये सरकार फॉर्म की जा सकती थी, बनाई जा सकती थी, क्योंकि 26 नवंबर जो है वो आखिरी दिन था सरकार को गठित करने का। लेकिन राज्यपाल को जाकर जो है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपना इस्तीफा सौंपा। उसके बाद राज्यपाल ने उन्हें ये कहा कि वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहे। यहाँ पर सबसे बड़ा जो मुद्दा सामने आया है वो गृहमंत्री पद का सामने आया है, और गृहमंत्री पद का जो मुद्दा है वो एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री पद पर पहले तो वो जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जब उन्होंने कहा ठीक है वो मुख्यमंत्री पद तब स्वीकारेंगे जब उनको होम मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो दिया जाएगा, उसको लेकर ये जो मामला है वो लंबा खिंच गया। और आज जो शपथ विधि है 5 दिसंबर को हो रही है, लेकिन ये शपथ विधि भी अधूरी है। दूसरी बड़ी शपथ विधि 12 दिसंबर को होगी, जब जो भारतीय जनता पार्टी के करीब 20 से 22 विधायक, एकनाथ शिंदे के करीब 10 से 12 विधायक और अजीत पवार की पार्टी के 7 से 9 विधायक जो है वो शपथ लेंगे। हो सकता है इसमें भी सभी विधायक शपथ न ले पाए, तो तीसरे शपथ विधि का भी आयोजन किया जा सकता है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े खासम खास माने जाते हैं, देवा भाऊ के नाम से लोग उनको जानते हैं। उनके पूरे प्रोफाइल पर अगर नजर डालें तो आप उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए स्वाति जी, देवेंद्र फडणवीस की राजनीति नागपुर से शुरू हुई। उनके पिता जो है बहुत बड़े राजनेता थे, नागपुर के आरएसएस के संघ के बहुत करीबी थे। देवेंद्र फडणवीस ने भी अपनी जो राजनीतिक पारी की शुरुआत की वो संघ के कार्यकर्ता के रूप में की। संघ में वो हमेशा जाते थे, शाखाओं में जाते थे और वहां पर वो काफी समय बिताते थे। मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि देवेंद्र फडणवीस की राजनीति 21 साल की उम्र से शुरू हुई। 22 साल की उम्र में वो नगर सेवक बन गए, 27 साल की उम्र में वो मेयर बन गए नागपुर के, 28 साल की उम्र में वो पहली बार विधायक बन गए और 6वां ये इनका टर्म है विधायक का। तो आप समझ सकते हैं एक लंबी पारी देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की राजनीति में खेली है। 3 बार वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, तीसरी बार का आज का उनका शपथ होगा और करीब करीब 1 बार उनको मुख्यमंत्री पद और 2 बार विरोधी पक्ष का नेता भी रहने का उनको जो है सौभाग्य मिला या काम किया उन्होंने विरोधी पक्ष के नेता के रूप में। बहुत ही प्रखर वक्ता, बहुत ही शांत, संयमी और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति और देश की राजनीति को समझने वाले और गठबंधन के जो उनके जो दल है उनको साथ लेकर चलने वाला उनका एक ये गुण है जो उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता है। 2014 की अगर हम बात करें तो उस समय विनोद तावड़े थे,
एकनाथ खड़से थे, पंकजा मुंडे बहुत थी धन्यवाद और सर जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं मुंबई से ही, फडणवीस के साथ शिंदे और अजित पवार अब से कुछ ही देर बाद शपथ लेने जा रहे हैं। फिलहाल आपने देखा किस तरह से वहां पर बड़ी तैयारियां की इस भव्य आयोजन को लेकर। लगभग 40,000 से ज्यादा लोगों को इन्वाइट किया गया है। तमाम खास लोगों को आप